देखो, आचार्य प्रशांत से रिलेटेड तुम्हारे अंदर जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, जो आ रहे हो नहीं, जो आ सकते हैं ना, उन सब के आंसर मैं तुम्हें इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं ऑडियंस को 3 कैटेगरीज में बांट सकता हूँ। एक, जो आचार्य प्रशांत को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो सिर्फ वैलिडेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं कि हमारा जैसा कोई है तो उनको देख के अच्छा भी लगेगा। दूसरा, जो आचार्य प्रशांत को बिल्कुल नहीं जानते, कोई एक आधी रील देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे, वो कहीं ना कहीं आंखों के आगे तो आ ही गए होंगे। एक, जिन्होंने आचार्य प्रशांत को देखने की कोशिश तो की, लेकिन वो इतना मुश्किल थे देखना, उनको देखने से जीवन में इतनी प्रॉब्लम आने लगी है, वो उसको एक तरीके से डिसलाइक करते हैं। एक तो वो जो आचार्य प्रशांत के लिए न्यूट्रल है, दूसरे जो आचार्य प्रशांत को प्रेज करते हैं, तीसरे जो आचार्य प्रशांत के हेटर हैं। तो तीनों ही मन में जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, उन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए आचार्य प्रशांत के बारे में मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ। आचार्य प्रशांत यूपी में उनका कहीं पे जन्म हुआ था, मेरे को नहीं पता कहाँ पे। वो पढ़ाई में बचपन से बहुत अच्छे थे। उनके पिता एक सिविल सर्वेंट थे, उनकी वजह से उनके घर में खूब सारी किताबें थी, तो किताबों की वजह से उनके अंदर बचपन से वो थोड़े सीरियस टाइप के और खूब सारे पढ़ने वाले, लिखने वाले, समझने वाले व्यक्ति रहे थे। 10th में उन्होंने अपने वहाँ पे टॉप भी कर दिया था। 11th में जेईई की तैयारी करने से ले गए। 12th बाद में आईआईटी दिल्ली से अपनी बीटेक पूरी की। उसके बाद यूपीएससी के एग्जाम दिए। यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो गया। आईएएस नहीं बन पाए थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया था। उसी वक्त उन्होंने आईआईएम वाली एग्जाम भी क्लियर कर ली थी, तो फिर वो आईआईएम में ही चले गए थे, हैदराबाद के अंदर। उसके बाद उन्होंने कुछ साल के लिए कॉरपोरेट में काम किया, और उसके बाद उन्होंने अपनी अद्वैत फाउंडेशन खोल ली, और फिर उसमें चेंजेस करते करते आज वो यहाँ पे जहाँ पे अपने को दिखते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ यूट्यूबर है, तो तुम बहुत बहुत गलत हो अपने उस थॉट में। उनके बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा मैं तुम्हें, लेकिन उससे पहले बता दो वो सिर्फ यूट्यूबर नहीं है। उनका प्राइमरी रोल क्या है वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आचार्य प्रशांत तो एंटी रिलीजन और एंटी हिंदू है। ये क्वेश्चंस बहुत बार तुमने सुना होगा, और तुम अगर उनको शुरू में देखोगे ना, तो तुम्हें वो लग भी सकता है। और लगे भी क्यों ना, हर बाबा को क्रिटिसाइज करते हैं, हर एक ट्रेडिशन जो बहुत पहले से चला रहा है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन देखो, बात ऐसी है कि अगर तुम भी थोड़ी सी अपनी आंखें खोलोगे, अवेयर होने लग जाओगे ना, तो तुम्हें खुद को भी साफ साफ दिखने लग जाएगा जिस ट्रेडिशन पे आचार्य प्रशांत ने लात मारी है ना, वो हकीकत में लात मारने लायक ही था। जो ट्रेडिशन है, जो सुपरस्टिशन है, ये जितना भी अंधविश्वास है, ये सब गलत ही तो है। तुम सच में सोचते हो कि तुम आसमान में एक तारा है जो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है? तुम सच में सोचते हो कि नदी के अंदर दूध डालने से तुम्हारा भला हो जाएगा? तुम सच में सोचते हो तुम रोज सुबह शाम मंदिर जाओगे, वहां से तुम्हारी जॉब लग जाएगी? जिस देश में एस्ट्रोटॉक जैसी नाम की टेक वेबसाइट है, उसमें फिर रिलीजन के नाम पे फ्रॉड नहीं हो रहा, तो और क्या हो रहा है? तुम सच में सोचते हो पूकी बाबा तुम्हारा फ्यूचर बता देगा? बागेश्वर धाम तुम्हारा हिंदू राष्ट्र बना देगा? तुम सच में एक बार आँख खोल के देख लो, अपने जो कंफर्ट जोन है उसको उठा के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। आचार्य प्रशांत सच में भारत देश में अद्वैत वेदांत को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हकीकत में वो तो एंटी हिंदू नहीं, वो खुद ही है जो हिंदुज्म को एक तरीके से फ्लोरिश कर रहे हैं। वैसे हिंदुज्म बहुत बड़ा है, उसको किसी एक इंसान की जरूरत नहीं है, और वही वो आचार्य प्रशांत यही चीज लोगों को सिखाते हैं। तो हकीकत में वही है एक इंस्पिरेशनल हिंदू, ना कि कोई महान हिंदू सम्राट नरेंद्र मोदी। तो वो कोई रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है। ये जो लोगों का ब्लाइंड फेथ होता है ना, रिलीजन के नाम पे अंधविश्वास करते रहते हैं, खुद ये जीवन को कोसते रहते हैं, वो तो उन लोगों को उस कचरे में से निकालना चाहते हैं, और जो धर्म की वास्तविक ऊंचाइयां है ना, उनसे मिलाना चाहते हैं। लेकिन आचार्य प्रशांत मंदिर में नहीं जाने देते, भक्ति नहीं कर रहे, ट्रेडिशन नहीं करने देते, इससे भी तो लोगों की प्रॉब्लम होती है। देखो, उनका ऐसा मानना है कि जो भी अपने रिचुअल्स होते हैं ना, जो भी कर्म कांड होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है भक्ति की, ये धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेटिव से हट जाती है। तो मैं सच में लगता है जिन दो लोगों की शादी में एक जो पंडित जो मंत्र बोल रहा है उनको उनका मतलब भी पता है, तो तुम बताओ वो रिचुअल किस काम का? उस रिचुअल को मैं कैसे इंपोर्टेंस दे दूं? तुम खुद भी कैसे इंपोर्टेंस दे दो? तुम्हें सच में लगता है जो लोग अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रहे, वो कोई मंत्र बोलने से उनका जीवन अचानक से बदल जाएगा? तो आचार्य प्रशांत भक्ति के खिलाफ नहीं है,
वो तो बस ऐसे बोलते हैं कि जो धर्म अपने को सत्य तक लेके जाता है, आजकल के टाइम पे लोग रिलीजन को ट्रुथ के लिए फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को कंफर्ट करने के लिए कर देते हैं कि आसानी से बोल दो कि मैं तो हिंदू हूँ, फिर आराम से रिलैक्स हो जाओ, और जो आसपास में मुस्लिम दिखे कभी कभी उनको गाली भी दे लो। अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आचार्य प्रसाद तो बहुत ज्यादा हार्श और एरोगेंट है। जितना मैं समझ पाता हूँ ना, उनकी जो टोन है ना, उन्होंने वो कॉन्शियस होके चूज की है। वो चाहते हैं कि वो लोगों को गुस्से में बताएं। खैर वो गुस्सा कभी कभी खुद भी आ जाता है। तुम भी आंख खोल के देखोगे आसपास में प्रॉब्लम दिखती है। एक आदमी जो बार बार कचरे में ही पड़ा रहता है, उसका तुम आधे के बाहर निकालो, तुम उसको समझा दो कि कचरे में नहीं जाना, ठीक है। जैसे ही तुम्हारी नजर एक सेकंड के लिए भी साइड में होना, वो वापस उस कचरे में जाके गिर जाए, तुम्हें भी थोड़ा गुस्सा तो आ ही सकता है। और ऊपर से वो तो कितने बड़े बड़े मिथ ब्रस्टर डालते हैं, अपने कितने बड़े बड़े इल्यूजन्स को तोड़ते हैं। तो उनके लिए उस टोन की नीड भी है, ताकि थोड़ी बहुत अथॉरिटी फील हो, ताकि हम उन पे विश्वास कर पाए। क्योंकि जब अपने पे कोई चिल्लाता है ना, और जो सच बोल के चिल्लाता है, तो अपन ना अपना ईगो थोड़ा सा डर जाता है, सुनने की कोशिश करता है। अगर वही बात वो धीरे धीरे बोलेंगे कि तुम जो धर्म के लिए कर रहे हो वो गलत है, तो अपन उनको सीरियस नहीं लेंगे। तो उनको ऐसे चिल्ला के बोलना पड़ता है कि ये धर्म के नाम पे पाखंड करना छोड़ दो, अपने जीवन में अपनी आंखों को खोलो और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। और जब जब सच तुम्हारे अहंकार को चैलेंज करेगा, तो वो शांत कैसे हो पाएगा? थोड़ा सा गुस्सा तो आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लगता है कि आचार्य प्रशांत कोई जीनियस नहीं है, वो एक फ्रॉड बाबा है, उनका बांडा फूटने वाला है, यूट्यूब गुरु के नाम पे कलंक हो एक तरीके से। ये थॉट आ भी सकता है कि उनके पास हमारे धर्म ग्रंथों की कितनी सारी नॉलेज है, लेकिन फिर भी यूट्यूब पे मोनिटाइजेशन कर रखे हैं, गीता 70 जैसा छोटा सा प्रोग्राम चला रखे हैं, ये तो पैसे कमाने के लिए ही कर रहे हैं। तो देखो, मैं तुम्हें बताया था ना कि आचार्य प्रशांत सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, तो ये सही टाइम है उनके बारे में बताने का। आचार्य प्रशांत अपना एक रोज शाम को 10 बजे अपनी ऐप पे शो चलाते हैं गीता 70 नाम से, जिसकी फीस सिर्फ ₹1 पर महीना है। तुम सोच के देखो, ना कोई डोनेशन वोनेशन लेंगे, जो ये आईफोन देते रहते हैं बाबाओं को, जो ये गाड़ियां देते रहते हैं, जो ये सोने चांदी पे पहुंचाते रहते हैं, इन सब जैसा डोनेशन कोई लेते नहीं, सिर्फ पैसे लेते हैं। वो भी किस काम में लगाते हैं तुम देखो तो सही। यूट्यूब पे तुम्हारे पास उनका कोई भी वीडियो आया होगा, इंस्टाग्राम पे आया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका कोई एड ही आया होगा तुम्हारे पास, तो वो तुम्हारे तक पहुंचने के लिए तो उनका पैसों का यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि वो अपना जीवन सुधार रहे हैं, खूब सारी गाड़ियां ला रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं, ऐसी पैसा उड़ा रहे हैं। तुम्हें डाउट हो सकता है, वो डाउट होना जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी बाबाओं से तुम मिले हो, जितने बाबाओं को अपन आसपास दिखते हैं, वो सब यही तो कर रहे हैं। तो अपने अंदर ये डाउट आना तो सही बात है, लेकिन अगर अपन थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा भी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कोई कंपनी नहीं चला रहे, वो कोई धर्म के नाम पे चंदा नहीं दे रहे। उनकी एक लीगली रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसके अंदर लोग डोनेशन देते हैं। उस डोनेशन से ट्रस्ट अपनी जो चीजें हैं, जो ये वीडियो प्रोग्राम है, ये ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो न्यूज चैनल बिका हुआ है, जो मीडिया का काम ही है बिकाऊ, उस पे जाने के लिए भी तो पैसे देने पड़ेंगे ना। और कौन किसको नहीं खरीद रहा बताओ? नरेंद्र मोदी मीडिया चैनल्स को खरीद सकता है अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, तो आचार्य प्रशांत सच बताने के लिए तो कम से कम एक टाइम स्लॉट खरीद ही सकते हैं। उसके लिए तो पैसे देना भी अच्छी बात है ही। एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ये भी है कि सिर्फ यंगस्टर और यूथ आचार्य प्रशांत को फॉलो करता है, एल्डर्स उसको फॉलो नहीं करते। खैर ये क्वेश्चन पता नहीं वैसे तो कहाँ से आ गया। मैं तो उनके कोई यूट्यूब वीडियो देखा हूँ, तो मेरे को तो लगा कि लगभग हर एज प्रोपोर्शन के आते हैं। उनके 70 में एक ब्यूटीफुल चीज ये भी दिखाई देती है कि 50% वुमेन सच में होती है। भारत में बहुत कम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे महिलाओं का इतना योगदान दिखाई दिया जाता है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके, क्योंकि वही है, आचार्य प्रशांत एक बात बोलते हैं, जो जितने ज्यादा बंधन में रहता है ना, वो उतना ही बाहर आने की कोशिश करता है। और तुम्हें पता ही है, वुमन से ज्यादा बंधन इस देश में और किसके लिए ही हो सकते हैं। हाँ, तो यूथ की बात है, देखिए यूथ इसलिए उनसे रिलेट करता है क्योंकि यूथ के अंदर है एनर्जी, वो सच सुनना चाहता है, वो सच देखना चाहता है, वो अभी बंधन नहीं है, उसके पास कोई भी अभी बंधन नहीं है। और खूब लोग ये हैं जो कंफर्ट के ऊपर, सेफ्टी के ऊपर ट्रुथ को चुनते हैं, तो वो आचार्य प्रशांत से बहुत रिलेट करने लग जाते हैं एक टाइम आने के बाद।
लेकिन एल्डर्स जो होते हैं वो बहुत सालों से चले गए, ट्रेडिशन को, रिचुअल्स को, इन सब के नीचे दब गए और उनके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो अपने बिलीफ से फाइट कर सके। तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आचार्य प्रशांत कोई ढोंगी ही होगा, क्योंकि सच तक पहुंचने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने झूठे रूप को रोज तोड़ना पड़ेगा, और वो यूथ के लिए थोड़ा सा आसान होता है, खासकर फिलहाल भारत देश में जहाँ पे यूथ को कितना सिकुड़ा जा चुका है, उसके पास जॉब नहीं है करने के लिए, है हर चीज में उसको क्वेश्चंस पूछना पड़ रहे हैं, तो वो अपना दिमाग बंद नहीं करना चाह रहा है। फिलहाल यूथ सच में अपने आंसर चाहता है। क्वेश्चन किससे पूछे? सरकार से क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, तो अपने आसपास दिखता है उसमें से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है, वो भी सिर्फ वही लोग जो इंस्टाग्राम पे रील उल के चक्कर में नहीं पड़े रहते सारे दिन। तो अच्छी बात है, जो यूथ रिलेट कर पा रहा है वही भारत का फ्यूचर होगा कल को। अब मैं आचार्य प्रशांत के बारे में कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ जो मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा था, कि आचार्य प्रशांत पैसे कहाँ से कमाते हैं। पहली बात मैं बता दिया हूँ कि जो ये वीडियो प्रोग्राम अपन देखते हैं, जो यूट्यूब चैनल है इतने सारे, ये सब उनकी ट्रस्ट संभालती है। ट्रस्ट को अपने जैसे लोग ही डोनेशन देते हैं। डोनेशन एक तरीका तो वो होता है कि 1 रुपए पर महीने का, वो पहले 50 रुपए था, वो 1 महीने अभी हो गया, पता नहीं वो सबके लिए है कि नहीं, मेरे पास तो उसका मैसेज आता है। तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा, कुछ लोग जो खूब टाइम से जुड़े हुए हैं, जो सच में उसकी वर्थ समझते हैं कि हमारे लिए गीता हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, हमारे लिए वो स्क्रिप्चर्स बहुत जरूरी है, तो वो ज्यादा पैसे भी डोनेट कर सकते हैं। इच्छा अनुसार 1000, 2000, 500, 100 जितना भी तुम चाहो ना डोनेट कर सकते हो, अपने हिसाब से पैसे लिख के, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हो गया ट्रस्ट। आचार्य प्रशांत कहाँ से पैसे कमाते? आचार्य प्रशांत के पिताजी की जब मौत हुई तो उन्होंने जिस घर में वो रहते थे आचार्य प्रशांत के नाम कर दिया था, तो आचार्य प्रशांत उसको रेंट पे दे रखे हैं अपनी ट्रस्ट के अंदर। जो वर्कर है ना, जो काम करते हैं, जो वॉलंटियर है, उन लोगों के लिए, तो ट्रस्ट उनको एक सुटेबल अमाउंट रेंट दे देती है। पर सरकार अपने से ज्यादा चाहती है आचार्य प्रशांत का बांडा फोड़ना। जो आदमी युवा को जागने के लिए बोलता है, महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ने के लिए बोलता है, जो आदमी इंसानों की छोड़ो जानवरों की इतनी फिक्र करता है, तुम्हें सच में लगता है कि बहुत लोगों की नजर नहीं है उन पे, बहुत कोशिश चल रही होंगी उनको खरीदने की, उनको नीचे गिराने की, एक छोटा सा लूप होल ढूंढने की कि कैसे भी करके आचार्य प्रशांत को चुप करा दिया जाए। तो वो अपने से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं कि आचार्य प्रशांत एक्चुअल में करते क्या है। तो ठीक है, वीडियो प्रोग्राम क्या, लेकिन वीडियो प्रोग्राम में क्या, देखो उनके वीडियो देखने से मेरे को पता चला कि हिंदू धर्म बहुत ही वाइड चीज है। हिंदू धर्म की स्टार्टिंग हुई थी वेदों से, वेद बहुत बड़े हो गए थे, तो फिर वेदांत है जिसमें फॉर्मूले टाइप में है, वेदांत सूत्र फॉर्म में, ठीक है। तो वेदांत के बाद आए उपनिषद और भी हाई फॉर्म है, ठीक है, और भी इन रिच हाई रिसोर्सेज, कम साइज में ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज, ज्यादा विजडम, ऐसी विजडम जो टाइम के साथ खराब नहीं होती है। कहानियां, उस टाइम की परंपरा, रिचुअल्स, ये तो समय के साथ खराब हो जाती है। आज के समाज में जो ट्रेडिशन चल रहे हैं वो कल के समाज में उनका निरर्थक है, उनका कोई काम नहीं है। लेकिन कोई क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सल रहते हैं कि अपने अंदर बेचैनी क्यों है। अब ये बेचैनी पैसों से रिलेटेड इतनी नहीं है ना, अमेरिका में भी लोग बेचैन, अमेरिका के लोग भारत से कम भी 40 गुना ज्यादा पैसे कमाते हैं। अब सोच के देखो, फिर भी वहां पे बेचैनी है। वो क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि हम सब यहाँ पे कैसे आ गए। तो जो कोर फिलोसॉफी है, जो सबसे अच्छी चीज लेने के लिए ना हिंदू धर्म में, क्योंकि मोर और लेस हिंदू धर्म है तो वो सठ दर्शन का मिक्सर ही, जो सठ दर्शन है वही तो हिंदू धर्म को सनातन धर्म बनाता है, जो वो 6 दर्शन है। तो इनकी बात करते हैं आचार्य प्रशांत, और सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अब तुम सोचते हो कि यार मेरे को मेरे जीवन में डेवलप करना है, मेरे को मेरे जीवन में क्लियरिटी चाहिए, मेरे को मेरे जीवन में मेरी डायरेक्शन सही करनी है, जिसके बारे में मैं पिछली वीडियो में चिल्ला के बोला था, तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? उसके लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम आचार्य प्रशांत के यूट्यूब पे वीडियो देखो, कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। 2 या 3 साल तुम अपने जी को मार के तुम्हें इतना तोड़ देंगे आचार्य प्रशांत, तुम्हारे सारे डर को, तुम्हारे सारे झूठ को, तुम्हारी सारी तकलीफों को, तुम्हारे सारे कंफ्यूजन को, तुम्हारी ओवरथिंकिंग को, तुम्हारे अंदर जो तुम्हें प्रॉब्लम देता है ना, उस चीज को ही खत्म कर देंगे, सोर्स को ही जड़ से काट देंगे। तुम इतना फ्री हो जाओगे, तुम इतने अवेयर हो जाओगे, तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। तुम देख पाओगे कि पीक क्या होता है, तुम देख पाओगे तुम्हारे आज के जो सबसे बड़े सपने हैं ना, वो कचरा बन जाएंगे एक तरीके से, कि तुम ऐसे ले उनके पीछे भागते रहते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता लगने लग जाएगी।
तुम जीवन में कम से कम 100 सालों का इंफॉर्मेशन ले लोगे अगर तुम 3 साल आचार्य प्रसाद के यूट्यूब पे कनेक्टेड रहोगे तो। दूसरा ऑप्शन के 3 साल बहुत ज्यादा लग रही है। आचार्य प्रशांत के जो गीता सत्र होते हैं ना, उनको फॉलो कर लो। 1 रुपये महीने का कहीं से ज्यादा नहीं होता, 50 रुपये भी ज्यादा नहीं ही होते। तुम 6 महीने साल भर रहोगे ना, तुम्हारे पास इतनी विजडम आ जाएगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी तुम्हारी नॉलेज से कि तुम पूछो मत। मैं गीता सत्रों से एक बार जुड़ा था, 1 महीने के लिए जुड़ा। 1 महीने में मैं उन जाके देखा जो उनके पास रिकॉर्डेड था ना, सब कुछ देख लिया। मेरी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में बहुत मदद हुई। और क्या पता कोई आचार्य प्रशांत की टीम से ये देख रहा हो तो मेरे अंदर का अहंकार ही खत्म हो गया एक तरीके से। मैं निष्काम कर्म करने लग गया। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सच में लगता है कि मैं बैठ के कुछ ज्यादा सोचा हूँ। ये वीडियो ऐसे था कि आना था यूट्यूब पे, कहीं ना कोई डालता ही डल गया वो, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन है। सेम बात आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वो जो भी बोल रहे हैं उनमें उनका कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने बहुत समय तक बहुत मेहनत की है, उनका आउटकम है ये सब चीजें। तो अपने आप को इतना सीरियस मत लो। ये सब जानना, ये सब पहचानना, तुम अपने जीवन में इतनी ग्रोथ कर पाओगे। तुम अपने आसपास के लोगों में से टॉप 0.001% में चले जाओगे। तुम आचार्य प्रशांत के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करके देख लो बस। और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में अच्छे मुकाम पे पहुंच पाओ। और कचरे में पड़े पड़े थक गए तुम, मेरे को ही पता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लोगों को फील नहीं होता कि वो जहाँ पे पड़े हैं ना वो कचरा है। तो आचार्य प्रशांत शुरू में तुम्हें बताएंगे कि तुम कचरे में हो, तब होता है दुख, तब होती है टेंशन कि यार अच्छा वाला जीवन चल रहा था, क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो। लेकिन वही है, तुम्हारे अंदर जितने भी कांटे हैं ना, वो निकालने के लिए पहले तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना तुम्हारी कितनी जगह प्रॉब्लम है, तुम्हारे कितने कांटे चुभे हुए, वो निकालने से पहले तुम्हें बताना तो पड़ेगा ना। तो जो लोग आचार्य प्रशांत को जानते हैं, समझते हैं, उनको तो सुन के अच्छा लगा होगा। और जो 2 टाइप के लोग थे, जो नेगेटिव थे, जो न्यूट्रल थे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम अपने जीवन को बेहतर बना लो, या फिर तुम अपने कंफर्ट जोन में पड़े रहो, अपने आप का दुख देखते रहो, अपने आप का डर देखते रहो। किसी के आगे कुछ बोला नहीं जाता, अपने मनपसंद का काम करने की शक्ति नहीं है, डिस्ट्रैक्शन में लिपटे हुए, रील्स देखते हुए एकदम कमजोर मरियल, अपने घर वालों के आगे सच नहीं बोल सकते, हर किसी से दबते रहते हो, आसपास के लोग मजाक उड़ाते रहते हैं, खुद का जीवन में कोई क्लियरिटी नहीं है। या तो इन सब के साथ रहोगे, उम्र तुम्हारी भी होगी, 2 पैसे तुम भी कमा लोगे, बच्चे तुम्हारे भी होगे, मर तुम भी जाओगे, लेकिन एक जानवर से भी खराब जीवन जी के, एक ऐसा जीवन अपनी पूरी पोटेंशियल को दबा के जो तुम जीवन जिए, वो जीवन खराब ही है। वेस्टेड पोटेंशियल को अपन खराब क्यों ना माने। जब तुम जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे, तुम छोटे मोटे ईगो के चक्कर में, चीप प्लेजर्स के चक्कर में कचरे में रह के मर गए, तो मैं तो तुम्हारा जीवन खराब ही मानूंगा। मानो तो तुम भी वो आज मान लो, कल मान लो। थोड़ा समय अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करने में दो, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। और उसमें आचार्य प्रशांत सिर्फ एक टूल है जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। आचार्य प्रशांत का ये भी एक बहुत फेमस है कि मेरा उपयोग कर लो पूरा, मेरे को बिल्कुल मत छोड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करता करता खत्म हो जाऊं। तो आचार्य प्रशांत को सत सत नमन। जय श्री राम और जय कबीरदास।